हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। वीएससी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात करेंगे क्लास क्लास टेंथ सब्जेक्ट मैथ्स। क्लास टेंथ सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एग्जाम में 7 मार्क्स का आता है बेटा, है ना। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, हर चीज को नोट करेंगे, ठीक है भाई। तो इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है भाई, क्लास 9 यू हैव स्टडी दैट लोकेट अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन वी रिक्वायर अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट मतलब हुआ ऑर्डिनेट, ठीक है। द कोऑर्डिनेट पॉइंट द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म एक्स कॉमा जीरो, पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस जीरो कॉमा वाई, ठीक है भाई। चलिए समझ से एक बार इसको, है ना, अच्छे से। जैसे जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है, कार्टेशियन जो प्लेन होता है, जो कि हम क्लास 9 में पढ़ते आ रहे हैं, एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे, सॉरी। चलिए भाई, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, है ना, वाई, और ये वाई डैश, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। इसको आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है भाई। इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस और इसको बोलेंगे एक्स डैश एक्सिस, ठीक है साहब। ये होता है हमारा ओ, जो कि ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिन। जो कि ओरिजिन पे क्या होता है? 0,0 होता है, ठीक है साहब। क्लियर है? नेक्स्ट, ये एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस को हम हॉरिजेंटल लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं एब्सिसा, ठीक है। और वाई एक्सिस को बोलते हैं बेटा वर्टिकल लाइन या वर्टिकल एक्स एक्सिस, ठीक है। एब्सिसा एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। या फिर इसको हम ऑर्डिनेट। ये समझने की चीजें ध्यान रखना, ओके। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, ठीक है। यहाँ ये एक्स होता है और ये वाई होता है, ठीक है भाई। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस होता है, ठीक है। एक्स प्लस और वाई माइनस, ठीक है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है, भरोसा है मेरे को, ठीक है भाई। आराम से नोट कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। जब मैं आपसे बोलूं कि एक्स एक्सिस पर, अगर एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस पूछी है तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। और अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछी है तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। जब मैं एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस अगर कोई फाइंड कर रहा हूं तो वाई की जो वैल्यू है वो हमारी 0 हो जाएगी। अगर वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट दे रखा है और आपसे पूछा कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो 0 हो जाएगी, ठीक है भाई। क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं। इसमें एक चीज आती है, डिस्टेंस फॉर्मूला। पहला जो पॉइंट्स बनता है वो क्या बनता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। मैंने कहा भैया एक पॉइंट दे रखा है ए, इसका नाम दे दिया मैंने ए, और दूसरा जो पॉइंट दे रखा है वो बी है। और यहां से मैं कह रहा है कि भैया इसकी डिस्टेंस फाइंड करो। कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है x1 y1, और दूसरा दे रखा है x2 और y2, x2 और y2, और आपसे कह रहा है कि साहब ऐसा है कि इसकी डिस्टेंस फाइंड करके दिखाइए। चलिए करते हैं, ए बी की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी, इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा वो लग जाएगा x2
माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक है भाई, क्लियर है? नोट भी करते जाना आपको साथ ही साथ। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है देखिए साहब, हमने कहा कि साहब एक लाइन है, एक का कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है x कॉमा x1 कॉमा y1, और बी का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है x2 कॉमा y2, और आपसे कह रहा है बीच में एक पॉइंट दे रखा है, मिड में एक पॉइंट दे रखा है आपको तो C, जो कि x कॉमा y है, और आपसे ये कह रहा है कि भैया ये वाला पॉइंट फाइंड कर दिखाओ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला से। ठीक है, बीच में ये मिड पॉइंट दे रखा है, राइट? तो C की वैल्यू आपको फाइंड करनी है बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला से। ठीक है भाई, तो चलो निकालते हैं। लिखेंगे द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ C, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ C x, y is equal to x1 x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये हमारा हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, आप समझ लो, अच्छे से देख लो और इसको नोट भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या आता है बेटा? सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देना। सेक्शन का मतलब होता है कि भैया एक लाइन है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, सेक्शन कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, कैसे डिवाइड कर दिया है? और जो सेक्शन जो फॉर्मूला है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सा? एक तो होता है इंटरनली पार्ट, और दूसरा होता है एक्सटर्नली पार्ट। एक्सटर्नली पार्ट, ठीक है भैया। तो इंटरनली एक्सटर्नली में डिफरेंस थोड़ा सा है। ठीक है, वो बताते हैं आपको। जैसे मैंने कहा भैया एक लाइन है, ये लाइन सेगमेंट ले ली मैंने, इसका ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है, बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है। इसको मैंने मान लिया x1 और y1, और दूसरा मैंने मान लिया x2 और y2। ठीक है, और आपसे कह रहा है भैया ये बीच में डिवाइड कर रहा है, सेक्शन कर रहा है इस पॉइंट पर। ये जो पॉइंट है वो C मान लेते हैं, ये x, y। ये लेफ्ट वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं M1, और जो राइट वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं M2। और आपसे कह रहा है कि भैया C का कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करिए, किससे? बाय इंटरनली, बाय इंटरनली पे द कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करिए। ठीक है भाई, चलो करते हैं। द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ C x, y is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। नेक्स्ट m1 y2 plus m2 y1 अपॉन m1 plus m2। द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ C आपका निकल के आ जाएगा बाय इंटरनली। कभी कभी एग्जाम में ये बोलता नहीं है कि भैया ये इंटरनली से सॉल्व करना है या एक्सटर्नली से। अगर आपसे पूछा है कि फाइंड द रेशियो, और आपसे ये नहीं कह रहा है कि ये एक्सटर्नली से सॉल्व करना है या इंटरनली से करना है, तो आपको इंटरनली लगाना है। अगर आपसे कह रहा है भाई एक्सटर्नली से सॉल्व करना, तो एक्सटर्नली से लगाना है। ठीक है, वैसे आपको सब में इंटरनली वाला फॉर्मूला लगाना है, जो कि ये फॉर्मूला है इंटरनली का। ठीक है साहब, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर
मैं बात करूं एक्सटर्नली के लिए, किसके लिए? एक्सटर्नली के लिए जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला वो क्या होता है, ध्यान देना। सॉरी, मैंने कहा भैया एक पॉइंट दे रखा है साहब ए, और दूसरा पॉइंट दे रखा है बी। ए कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है x1, और बी जो कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखा है वो x2 और y2, और बीच में एक पॉइंट दे रखा है सी, जो कि यहां पे क्या हो रहा है, ये सेक्शन हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये M1 हो गया पूरा कंप्लीट, यहां से लेके यहां तक पूरा M1 हो गया ये, और ये वाला जो पार्ट है ये M2 हो जाएगा। ठीक है साहब, तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ सी निकालने के लिए, द कोऑर्डिनेट पॉइंट एक्सटर्नली के लिए, द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ सी x, y is equal to m1 x2 minus m2 x1 upon m1 minus m2. नेक्स्ट m1 y2 minus m2 y1 upon m1 minus m2। ये कौन सा फॉर्मूला है? द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ सी एक्स, वाई, किसके लिए? एक्सटर्नली के लिए। ठीक है बेटा, तो हमारे यही फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया, सेक्शन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए, कभी कभी क्या इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है साहब कि भैया एरिया, ये सॉरी, एरिया ऑफ रोमस क्या होता है? एरिया ऑफ रोमस का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स, इसमें है फॉर्मूला। ठीक है, एरिया ऑफ रोमस, एरिया ऑफ रोमस, एरिया ऑफ रोमस का फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कहा साहब ये रोमस है, मान लेते हैं कि ये रोमस है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये बी है। मैंने कहा साहब ये जो ए सी है उसको मान लेते हैं D1 है, और ये जो BD है इसको मान लेते हैं D2 है। अब कह रहा है एरिया ऑफ रोमस फाइंड करिए, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ रोमस का, हाफ मल्टीप्लाई बाय D1 डिस्टेंस, फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, इनटू D2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ रोमस का। ये सब पूछ लेता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर देंगे। नेक्स्ट, कभी कभी पूछ लेता है ये कोलिनियर क्या होता है, ये कोलिनियर कंडीशन क्या होती है? कोलिनियर कंडीशन क्या होती है बेटा, ये ध्यान सुना, मेरी बात को समझने का प्रयास करना आप लोग। कोलिनियर की कंडीशन में पूछता है कि भाई एक लाइन है, मान लेते हैं, कोलिनियर कब होगा? जब एक या एक से ज्यादा पॉइंट्स, एक या एक से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक लाइन पर आते हैं उसको हम कोलिनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलिनियर। जैसे मैं लाइन खींच ली, ठीक है, मैंने कहा साहब एक पॉइंट ये दे रखा है ए, और दूसरा पॉइंट दे रखा है ए, और तीसरा पॉइंट दे रखा है सी, मान लेते हैं। तो ये समझ लेना कि मैंने कहा कि साहब ये AC की डिस्टेंस दे रखी है 2 और BC की डिस्टेंस दे रखी है 3, तो यहां कंडीशन जब वेरीफाई होगी, जो AB की जो डिस्टेंस है, मान लेता हूं ये 5 है, AB डिस्टेंस, वो AC प्लस BC के इक्वल आना चाहिए। मतलब 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक डिस्टेंस का सम, एक डिस्टेंस और दो डिस्टेंस का सम वो इक्वल होना चाहिए। मतलब दो डिस्टेंस का सम एक डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, तभी ये हमारा क्या होगा? कोलिनियर होगा। कोई भी दो डिस्टेंस, कोई भी दो डिस्टेंस अगर एक डिस्टेंस के इक्वल है तो उसको हम कोलिनियर कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल कब प्रूफ करेंगे इसको? राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव कैसे करेंगे साहब? राइट
एंगल और ट्राइंगल कैसे प्रूफ होगा? चलो मान लेते हैं साहब, मैंने कहा साहब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने कहा साहब ये ए है, ये बी है, ये सी है, पता है चला ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है इसलिए परपेंडिकुलर आ रहा है। इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों को डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, तीनों को डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब ये नहीं पता कि बी 90 है या ए 90 है सी 90 है, तो इसके लिए क्या होगा, तीनों को डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। मैंने मान लेता हूं कि भैया मुझे एसी की डिस्टेंस फाइंड कर ली, मैंने बीसी की डिस्टेंस फाइंड कर ली और ए बी की डिस्टेंस फाइंड कर ली। अब तीनों डिस्टेंस का जो है ना, तीनों डिस्टेंस निकल के आ गई। अब उन डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद अगर दो डिस्टेंस का सम अगर एक डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है, अगर दो डिस्टेंस का सम अगर एक डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। ध्यान रखना, दो डिस्टेंस आपने तीनों डिस्टेंस निकाले, ठीक है, अलग अलग सभी डिस्टेंस का स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर करने के बाद दो डिस्टेंस का सम अगर एक डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है तो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे, ठीक है, ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। बाकी आप सभी जानते होंगे इक्वल ट्राइंगल क्या होता है, इक्वल ट्राइंगल में दो डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए, ठीक है, स्क्वायर के अंदर सारी साइड इक्वल होती हैं प्लस उसके डायगोनल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अगर इंट्रोडक्शन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे हम कल प्रीवियस आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम आपके लिए वो एक्सरसाइज कराएंगे, आपको क्वेश्चंस कराएंगे, एग्जाम बताएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।